बेटा, दिस इज सलमान, योर मैट्रिक मैथ्स टीचर। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 14 से रिलेटेड। जहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया, लेक्चर नंबर 13 में हमने डिस्कशन की थी बेटा कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को हमने डील किया। इस वक्त हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 14 के अंदर पावर ऑफ सेट्स के बारे में। पावर ऑफ सेट होता क्या है? कहा जाता है पावर ऑफ सेट्स के बारे में द सेट ऑफ ऑल सबसेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। मतलब हम किसी भी सेट को उसके अगर सबसेट की फॉर्म में अरेंज करवाए तो कितने पॉसिबल ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर सकते हैं इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट। इस सेट को हम नाम देते हैं पावर ऑफ सेट का। ये एक बहुत ही हमारे पास सिंपल मेथड होता है एक सेट का पावर ऑफ सेट को की कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपके सामने कि किसी भी सेट के जो पावर ऑफ सेट पॉसिबल होते हैं उसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। याद रखना, पावर ऑफ सेट का एक फॉर्मूला होता है कि पावर ऑफ सेट, सपोज करो एक सेट है आपके पास ए, तो इट मीन्स उसका पावर ऑफ सेट क्या होगा? पी ऑफ ए। मतलब पावर ऑफ सेट, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। समझ आ रही बात? 2 की पावर n, ये वो फॉर्मूला है जिसके ज़रिए पॉसिबल ऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं और इस मेथड के ज़रिए हम किसी भी सेट की सबसेट को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बोर्ड पे देखो, हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल्स टू a, B, C, फाइंड पावर ऑफ A। मतलब पावर सेट मालूम करनी है A का। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सपोज करते हैं एक सेट है हमारे पास A जिसके एलिमेंट्स है बेटा A, B, C और हमें मालूम करना है इसका पावर ऑफ सेट A। फॉर एग्जांपल, करने का मेथड क्या होगा? सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं। हमसे कहा यह गया इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक सेट गिवन है A जिसके एलिमेंट्स उसने हमें बता दिया। वो कहता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई एक सेट है हमारे पास A जिसके एलिमेंट्स है बेटा A, B, C और हमें मालूम करना है पावर ऑफ A। सबसे पहले कि इस सेट का जिसके एलिमेंट्स A, B, C है, इसके कितने पावर ऑफ सेट पॉसिबल हैं? तो इट मीन्स सबसे पहले हमने मेंशन किया P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब चेक करो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चेक करो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे? n की जगह पर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इट मीन्स 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम्स है। अब मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो इट मीन्स इसका कितना पावर ऑफ सेट पॉसिबल है? 8 इसका पावर ऑफ सेट पॉसिबल है। यानी जब आप पावर ऑफ सेट बनाएंगे इस सेट का ABC का, तो कितने पावर ऑफ सेट पॉसिबल है? तो 8 पावर ऑफ सेट पॉसिबल है इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट। अब पावर ऑफ सेट बनाते कैसे हैं? बोर्ड पे बहुत रिलैक्स होकर देखिएगा। मैंने मेंशन किया पावर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट सेट एम्प्टी सेट, क्लियर। सेकंड सेट क्या होगा? एक मर्तबा आप सबको सिंगल सिंगल लिखो। कैसे? एक मर्तबा A, एक मर्तबा B एंड देन बेटा C। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? तमाम एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। समझ आ रही बात? कार्टेशियन में स्मॉल में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे किस में लिखेंगे? मिडिल में लिखेंगे। तो इट मीन्स पहला एम्प्टी होगा, देन उसके बाद तमाम एलिमेंट्स को सिंगल लिखेगा। कैसे? A, B, C। अब क्या होगा सर? अब पेयर बनाएंगे, A का पेयर B के साथ, A का पेयर C के साथ। फॉर एग्जाम्पल A, B, A, C, क्लियर। A का पेयर B के साथ हो गया, A का पेयर C के साथ हो गया। अब B का पेयर बनाएंगे। अच्छा, जब पेयर बनाएंगे ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब B A से नहीं होगा, B हमेशा अपने आगे वाले से होगा। तो B का किससे बनाएंगे? C के साथ। तो क्या बनेगी फॉर्म? B, C। अब C के आगे तो कोई नहीं है बेटा, C के साथ तो कोई और, C के बाद कोई और तो नहीं, तो C का पेयर किसी और के साथ हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद सिंगल सिंगल ले लिया, एम्प्टी लिया, उसके बाद सिंगल लिया, उसके बाद पेयर बनाया, क्लियर। किसी A का पेयर B के साथ, A का पेयर C के साथ और फिर उसके बाद B का पेयर C के साथ। अब क्या करेंगे? एक मर्तबा तीनों को एक साथ लिख लेंगे। कैसे? A, B, C। हो गया बेटा? काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा था ना 8 पॉसिबल है बेटा। इट मीन्स अब क्या करेंगे? तमाम एलिमेंट्स को जो मिडिल ब्रैकेट में थे उसके बाहर एक और मिडिल ब्रैकेट लगा लेंगे। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। इट मीन्स द सबसेट ऑफ ऑल सेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, द सबसेट ऑफ ऑल सेट
इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट, इसे नाम दिया जाता है पावर ऑफ सेट का। एक और सवाल लिखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, जिसे सपोज करो लिखा हुआ ये है, इफ a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, अब नंबर सिस्टम पे आ गए बेटा, देन फाइंड P ऑफ A, तो मालूम करके बताएं इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा। और बेटा बात करते हैं सोल्यूशन से रिलेटेड। मैंने एक मरतबा अच्छा सा सोल्यूशन लिखा, अच्छा सा सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, जो सेट आपके सामने गिवन है उसे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हमारे सामने एक सेट गिवन है A, जिसके एलिमेंट्स है बेटा, क्या है एलिमेंट्स, 1, 2, 3। भाई इसका पावर ऑफ सेट क्या होगा, देखो बोर्ड पर, सबसे पहले कितने पॉसिबल हैं, P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब बताओ बेटा यहाँ पर P ऑफ A यानी पावर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स, पावर ऑफ सेट A 2 की पावर n यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, चेक करो कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स है, तो हमने n की जगह पे क्या लिख दिया 3, क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मल्टीप्लाई करवाओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स यहाँ पर भी 8 पावर ऑफ सेट पॉसिबल है, 8 पावर ऑफ सेट पॉसिबल है। अब कैसे बनाएंगे सर पावर ऑफ सेट, बहुत रिलैक्स होके बोर्ड पे दिखेगा। पावर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। फर्स्ट सेट क्या बनाऊंगा बेटा, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये आ गया एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद सेट क्या है आपके पास, 1, 2, 3। अब क्या करेंगे, सिंगल सिंगल, कैसे, पहले 1, देन उसके बाद बेटा 2, देन उसके बाद बेटा 3, हो गया एम्प्टी हुआ, देन सिंगल सिंगल हो गया। अब क्या करेंगे, पेयर। कैसे बनाएंगे पेयर, 1 का पेयर बनाएंगे 2 के साथ, फिर 1 का पेयर 3 के साथ। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म क्या बनेगी, 1, 2, फिर उसके बाद 1, 3, हो गया। अब इसके बाद 2 का पेयर बनाएंगे। अच्छा 2 बैकवर्ड में नहीं आएगा, हमेशा फॉरवर्ड पे जाएगा, तो 2 का पेयर किसके साथ, 1 के साथ नहीं बन सकता, 2 का पेयर किससे बनाएंगे, 3 के साथ। तो क्या बनेगी फॉर्म, 2, 3, क्लियर। इसके बाद अब एक मरतबा तीनों को एक साथ लिख देंगे, तो अगर मैं तीनों को एक साथ लिखूं तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, 1, 2, 3। काउंट करो कितने होने चाहिए बेटा, 8 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हो गया टोटल 8। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट, और फिर इसे एक मिडिल ब्रैकेट में इनक्लोज करवा देंगे, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। समझ आई बात। एक और सवाल बेटा, अब थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। लिखा हुआ ये है, इफ A इज इक्वल्स टू A, B, C, D, फाइंड। अब मैंने 4 एलिमेंट्स लिए बेटा, फाइंड पावर ऑफ सेट A। अब हमें यहाँ पे पावर ऑफ सेट A मालूम करनी है। सबसे पहले एक मरतबा अच्छा सा मैंने सोल्यूशन लिखा, और क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं, और अब हमें यहाँ पर इसके पावर ऑफ सेट को मालूम करनी है। सर कैसे मालूम करेंगे, ये एक सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, और ये एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। सबसे पहली बात ये, हमारे सामने एक सेट गिवन है A, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं बेटा, A, B, C, D, और उसका पहले पावर ऑफ सेट मालूम करते हैं। क्या बनेगी फॉर्म, 2 की पावर n। बताओ n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब n की जगह पे क्या लिखा, 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है बेटा। इट मीन्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करवाओ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसका मतलब यहाँ पर 16 पावर ऑफ सेट पॉसिबल है। काम आसान नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान लगेगा आपको। सो करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैंने मेंशन किया पावर ऑफ सेट A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फर्स्ट सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है सर। अब क्या होगा, A, B, C, D सबको सिंगल सिंगल लिखो, कैसे, A B के साथ, सॉरी A सिंगल आ गया, फिर B, देन उसके बाद बेटा C, देन उसके बाद बेटा D, क्लियर। A B C D, A B C D, कुछ नहीं हो सकता बेटा। अब इसके बाद देखो
अब क्या करेंगे बेटा, हम पेयर बनाएंगे ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ। फॉर एग्जाम्पल ए का बेटा बताया ना, ए का पेयर बनाया बेटा बी के साथ ए कॉमा बी, ए का पेयर बनाया सी के साथ ए कॉमा सी। अब क्या होगा बेटा, ए का पेयर किससे बनाएंगे, डी से बनाएंगे, तो क्या बनेगी फॉर्म ए कॉमा डी। क्लियर, ए का बी के साथ लिखा है ए कॉमा बी, ए का सी के साथ लिखा है ए कॉमा सी, ए का डी के साथ लिखा है ए कॉमा डी। अब क्या होगा सर, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, आप भी लिख सकते हो। अब क्या होगा सर, ए का तो तीनों के साथ पेयर बन गया, बी से स्टार्ट करो, बी बैकवर्ड में नहीं जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। बी का पेयर बनाओ सी के साथ, बी कॉमा सी, फिर बी कॉमा डी, बी का सी के साथ बनाया, बी का डी के साथ बनाया। क्लियर, अब क्या होगा, अब बी दोनों से पेयर बन गया, अब किससे बनाएंगे बेटा, सी से। क्या बनेगी फॉर्म, सी कॉमा डी। ठीक है बेटा, अब डी किसी और से तो नहीं बना सकता क्योंकि डी के बाद कोई और एलिमेंट्स तो नहीं है, बैकवर्ड पे तो नहीं आ सकता। डबल का पेयर बना लिया हमने, ए का बनाया बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, और फिर सी का डी के साथ। डबल डबल पेयर बन गया। अब ट्रिपल बनाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ए बी को सी से करेंगे, ए बी को डी से करेंगे। कैसे दिखेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब एक साथ दो को कंसिडर किया, पहले सिंगल सिंगल हो गया था, फिर पेयर हो गया, अब ट्रिपल के ऊपर काम करेंगे। ए बी को सी से करेंगे और फिर ए बी को डी से करेंगे, तो बना ए बी सी, फिर क्या बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा डी। क्लियर, ए कॉमा बी कॉमा डी। अब क्या होगा सर, ए बी के साथ मिलकर इन दोनों से पेयर बना लिया, अब ए सी के साथ मिलकर इन दोनों से पेयर बनाएगा, तो फॉर्म क्या बनेगी, ए सी डी, ए सी डी। क्लियर हो गई बात। सर ए तो सबसे मिलकर बना लिया, अब बी क्या करेगा, सी के साथ मिलकर डी से पेयर बनाएगा, तो क्या बनेगी फॉर्म, बी कॉमा सी कॉमा डी। क्लियर, अब डबल भी होगी, सिंगल भी हुआ, एम्प्टी भी हुआ, डबल भी हुआ और ट्रिपल भी हो गया। अब एक मरतबा तमाम को एक साथ लिख दो, तो फॉर्म क्या बनेगी सर, एक साथ अगर हम लिखें, अच्छा अगर हम एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे सर, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। कितने होने चाहिए टोटल, 16। काउंट करते हैं बेटा, 16 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गया 16। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। इसे नाम दिया जाता है पावर ऑफ सेट का। समझ आ रही है बात। एक और सवाल देखो, सवाल क्या लिखा हुआ है अब आपके सामने, if a is equals to x comma y comma z, find power of set A। और इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड भी हम बात करते हैं। पहले एक मरतबा सोल्यूशन लिखा अच्छा सा बेटा। इसके बाद अब क्या होगा, सबसे पहले मैंने मेंशन किया पावर ऑफ सेट ए, जगह नहीं है तो थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 को 2 लिखा, n की जगह पे 3 एलिमेंट्स है तो 3 लिखा, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8। बता चुका हूँ, 2 to the 4 and 4 to the 8। एंड देन बेटा और इसका पावर ऑफ सेट बनाते हैं। किसका सर, ए एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का कैसे बनाएंगे, पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या होगा, सबसे पहले एक मरतबा एम्प्टी, फिर क्या होगा सिंगल सिंगल एक्स वाई एंड जेड। देन उसके बाद बेटा अब डबल, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ। फॉर्म क्या बनेगी सर, एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जेड। अब क्या होगा सर, y का पेयर बनाओ z के साथ, तो फॉर्म क्या बनेगी सर, y कॉमा जेड। z के बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है तो z और आगे फॉरवर्ड में पेयर नहीं बनाएगा। अब क्या करेंगे, एक मरतबा सबको एक साथ लिखेंगे। कैसे, x कॉमा वाई कॉमा जेड। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बेटा। फिर मिडिल ब्रैकेट में इसे इनक्लोज करवा देंगे। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात बेटा। ये था पावर ऑफ सेट। अच्छा, इसके कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वक्त फ़िलहाल देखिएगा हमारे पास पावर ऑफ सेट के अंदर अभी जो हमने क्वेश्चंस को डील किया और जिन क्वेश्चन से रिलेटेड अभी हम लोगों ने बात की,
उसे यहाँ पर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन एक मरतबा। देखो बेटा, ये जो सवाल लिखा है मैंने अभी, दिस वन, ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2000 में और 2008 में आ चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है अभी 1 2 3 वाला, ये 1998 एंड 2002 में आ चुका है। 1998 और 2002 में आ चुका है। ये जो सवाल लिखा है आपके सामने ABC, ये 2004 और 2007 में आ चुका है। इसके अलावा देखिएगा बेटा ABCD वाला बेटा 1995 और 1997। समझ आ रही बात? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने अभी मैंने ड्रॉ किया और जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं उसे मैंने हाईलाइटेड भी कर दिया। प्रैक्टिस के लिए तो और भी क्वेश्चन है, तो आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिखेगा। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क के क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले होमवर्क के अंदर हमारे पास क्या है, अच्छा लाजमी सॉल्व करके मुझे बताना है। पहला सवाल, इफ़ A इज इक्वल्स टू WXYZ, फाइंड पावर ऑफ A। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सेट A हो, A की जगह पे 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, S भी आ सकता है। इसी तरह से नंबर 2 देखिएगा, इफ़ A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, फाइंड पावर ऑफ A। बल्कि 1 2 3 कर लें, इसी की प्रैक्टिस करें इस तरह से कि 2, 3, 4। ये दो क्वेश्चन है। इसके बाद नंबर 3 देखिएगा, इफ़ A इज इक्वल्स टू B, C, D, फाइंड पावर ऑफ A। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया, होप्स हो कि आप कर लोगे। करने के बाद लाजमी मुझे चेक करवाइएगा, हर क्वेश्चन को 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना। देखो 3 टाइम प्रैक्टिस का मतलब आप देखकर सॉल्व करो या बगैर देख के करो, मुझे कोई इशू नहीं। प्रैक्टिस लिखा हुआ चाहिए, पेन से करो, पेंसिल से करो, मार्कर से करो, कोई इशू नहीं। एक पेज पे 1 सवाल करो, एक पेज पे 10 सवाल करो, कोई इशू नहीं। लिखा हुआ चाहिए मुझे, लाजमी कोशिश करना कर लो बेटा, क्योंकि साथ साथ तैयारी करनी है। इसलिए मैं 5 से 5 भी साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि साथ साथ तैयारी करते रहो और बिल्कुल रिलैक्स होते रहो। ठीक है, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज़ करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह पाक हम सबको भी अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।